Hi, Assalamu alaikum. I am Sardar Khan Sumru, a full-time mathematics teacher. तो today's our topic is 12.2 exercise. तो इसमें basically क्या कहा जा रहा है कि write the unit of surface and volume of the giving figures. यहाँ पे दो figures मिली हुई हैं, basically इनकी जो है ना values change है, बाकी ये same to same है, ठीक है। तो पहले ये कह रहा है कि the unit of surface area, जो surface area है तो उसका जो है बेसिकली यूनिट कौन सा है, तो हमें पता है कि उसका स्क्वायर होता है, और बाकी जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक होता है। क्या होता है? क्यूबिक होता है। तो सेम फॉर दिस वन, ये सेम टू सेम इसके लिए भी होंगे। तो याद रखिएगा जब भी एरिया मेजर किया जाता है दैट शुड बी इन स्क्वायर एंड द वॉल्यूम शुड बी इन क्यूबिक। तो जो एरिया होता है 2 डायमेंशनल होता है और जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ फॉलोइंग सबके जो है ना हमें क्या मालूम कर रहे हैं, हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करना है। उससे पहले थोड़ा सा बता दें चलें कि सरफेस एरिया को पहले थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला बेसिकली ये है लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू द हाइट प्लस हाइट इंटू द लेंथ, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बॉक्स है, बॉक्स आप देख रहे हैं, अगर इसके हम चारों डायमेंशनों की एरिया मालूम करना चाहते हैं तो अगर आप इस तरह कर लें, इसको बॉक्स को फाड़ के आप सीधा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। आप लोग गौर करेंगे कि आपके पास दो ये शेप हैं, ठीक है, दो ये शेप हैं, दो ये शेप हैं, तो इसलिए हमारे पास पहले इसकी एक एरिया होगी, दूसरी इसकी एरिया होगी और तीसरी इसकी एरिया होगी। तीनों की एरियाज को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया मिल जाएगी। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम एक से एक की वैल्यू मालूम करके बाकी उसको डबल कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं 4 है तो ये भी, ये दोनों एक जैसे शेप है, ये दोनों एक जैसे शेप है और ये दोनों एक जैसे शेप हैं। तो अगर हम इसका एरिया मालूम करना चाहते हैं तो हम इस फार्मूले की मदद से एरिया मालूम करेंगे। और वॉल्यूम की बात आती है, वॉल्यूम का ये है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू द हाइट। बेसिकली सरफेस वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैपेसिटी को उसकी को कहते हैं कि भाई ये जो चीज़ है कितनी कैपेसिटी मालूम या इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग। अब देखें किस तरह ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला इसका, अब देखें ब्रीथ लेंथ हाइट तीनों की 2 2 और 2 है, तो हमें इसका पहले तो सरफेस एरिया मालूम करना है। एरिया की बात कर लेते हैं, तो 2 लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो इसको किस तरह कर सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। पहले हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व की जाती है, तो ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा और ये 2 टू द 4 2 टू द 4 और ये 2 टू द 4, एक ही बात आ जाती है। तो 4 3 द 12, अगर ये 4 4 8 8 12 हो जाएगा और एरिया इज इक्वल टू 24। अगर ये सेंटीमीटर थे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें एरिया किसमें में दिया जाता है, हमें एरिया दिया जाता है स्क्वायर में। तो इसी का एक दूसरा शेप ले लेते हैं, तो ये ले लेते हैं शेप, देख लें। अब इसमें हमारी जो ब्रीथ लेंथ और हाइट, ब्रीथ जो है हमारे पास 2.5 है, लेंथ जो है हमारे पास 6.5 है और जो हाइट है हमारे पास 3, और ये सारे के सारे सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में है। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला में नहीं लिखता अभी डायरेक्ट करेंगे इसको। तो 2.5 इंटू 6.5 प्लस
6.5 इंटू 3 इंटू 2.5, ये ब्रैकेट बंद, ए आ गया। अब इसको अगर 2.5 को अगर 2.6 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर मैं करके देखता हूँ, 2.5 को 6.5 से टू नंबर के बडाट एक ऊपर एक नीचे, तो 2 नंबर छोड़ के जाओ। तो फर्स्ट ये हो जाएगा 16.25, ये हो गया। उसके बाद ये आता है, इसको किस तरह करें, 19.5। अगर इसकी बात करें 7, ठीक है। अब इनकी क्या करेंगे हम, बेसिकली हम इन्हें करेंगे ऐड। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 16.25, 19.5 और 7.5। यहाँ पे 2 0 दे दें और ये भी 0, जैसे कि ये बैलेंस हो जाए, करने में आसानी हो। तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 एक ऊपर गया, 16, ये कितना हो जाएगा, 10, 16, 18, 4 सही, और डॉट की डॉट आ जाएगी। सही, ये एक्यूरेट। तो इसको यहाँ पे रख देंगे 43.25। तो अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमें आंसर मिल चुका है। तो ये हमने बेसिकली दोनों का क्या मालूम किया, हमने मालूम किया दोनों का सरफेस एरिया। अभी इन्हीं दोनों का हम मालूम करेंगे क्या, वॉल्यूम। देखें वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका क्या है, बेसिकली इसका जो लेंथ हाइट और ब्रीथ बेसिकली है वो हमारे पास यहाँ पे मिली हुई है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो गया, और जो सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सही है। और इसमें आते हैं तो बात तो वही हो जाएगी कि v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2.5 मल्टीप्लाई 6.5 इंटू 3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, जैसे कि हम 2.5 और 2.6 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम यहाँ पे वही सेम रखते हैं 1625, उसके बाद 3 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें 7, ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 48.75। दिस इज आवर रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो ये हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया है। तो अभी हम समझ गए कि भाई सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस तरह निकाला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस के लिए। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं करूँगा नहीं पर समझाऊंगा ज़रूर कि ये किस तरह होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग हुज ईच साइड इज, उसकी हर एक साइड। अब फाइंड आपने क्यूब की वॉल्यूम करना है, ठीक है, पर उसकी हर साइड 5 है। तो वॉल्यूम के लिए 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, बेसिकली क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। सिंपल, लेंथ ब्रीथ और हाइट दो तीनों 5 है, मल्टीप्लाई इसमें 6.2 मल्टीप्लाई 6.2 मल्टीप्लाई 6.2, सेम फॉर दिस वन। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ये आपका HW होमवर्क कर लिया, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड इन विच, जिसमें लेंथ ये है, ब्रीथ ये है, हाइट ये है। बेसिकली सेम यही क्वेश्चन है, वॉल्यूम आपने मालूम करना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, पहले की बात कर रहे हैं तो लेंथ ब्रीथ देन हाइट, ठीक है। तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें। अगर 9 6 द कितना होता है, 64 होता है, उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 4 द 16, 1 इधर आ गया, सही है। और 4 6 द 24 25, तो वॉल्यूम विल बी द 256। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे हमारी ख़त्म होती है, आगे नहीं है। तो मिलते हैं किसी न्यू एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारी वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।